गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतायाः पतये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभा पीताम्बराधरुं बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की जय जय सिय रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाओ। जैसे ब्रजवासियन की दिन प्रति करी सहाय, तैसे कृपा कटाक्ष सो मोह दीजो मार्ग बताए। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री राम जानकी जू महाराज की जय, उद्भावन भोलेनाथ की जय, जगदम्बे मात की जय, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय हो, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय हो, स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय हो, अपने अपने माता पिता के चरणारविंद की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, गौ गोपाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चराचर जगत में व्याप्त अखिल कोटि परात्पर परब्रह्म जगन्यंता जगदाधार श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन। श्री राधा कृष्ण भगवान के पावन चरणों में नमन। श्री राम जानकी जू महाराज के पावन चरणों में नमन। भूत भावन भोलेनाथ एवं पराम्बा जगदम्बा आद्य शक्ति जगत जननी माँ भगवती के पावन चरणों में नमन। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में नमन।
क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन। ग्राम सकूली के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन एवं उन पावन स्थलों के पूज्य पंडा पुजारियों के पावन चरणों में नमन। स्थान के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में नमन। व्यासपीठ के चारों ओर विराजमान होकर के भगवत चर्चा को श्रवण करने के लिए पधारे एवं इस पावन आयोजन को सफल बनाने के लिए पधारे समस्त सुर असुर नाग किन्नर यक्ष गंधर्व भूत प्रेत पिशाच वेताल डाकिनी शाकिनी आदि समस्त अदृश्य शक्तियों को व्यासपीठ की ओर से नमन वंदन अभिनंदन स्वागत एवं इस पावन आयोजन की सफलता के लिए निवेदन प्रार्थना। दूर दूर से पधारे सभी संत जन, कुंड की माता गजानन माता से पधारे पूज्य श्री महंत श्री त्यागी जी महाराज, समस्त कथा में पधारे हुए विप्रबंधु संगीतज्ञ जन, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान परम भक्त श्री वीर सिंह जी यादव, सपत्नीक सपरिवार सकुटुंब सइष्ट मित्र एवं इस कथा में सहयोग करने वाले हमारे मुख्य यजमान के समस्त सहयोगी बंधु ग्रामवासी, पिता की उम्र के समस्त बुजुर्गों को नमन। युवकों को बहुत बहुत प्रेम स्नेह, बालकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सती सावित्री अनुसुईया आदि के चरित्रों को जो स्वयं अपने जीवन में चरितार्थ करती हैं, ऐसी हमारी समस्त प्यारी प्यारी माताएं बहनें, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले समस्त बालक वृद्ध युवक, सभी के अंदर जो ईश्वर विराजमान है, सीय राममय सब जग जाना। आप सभी के अंदर आत्मा स्वरूप जो परमात्मा विराजमान है, आप सभी को भगवान का स्वरूप मानते हुए व्यासपीठ की ओर से आप सभी को हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन स्वागत प्रणाम। ग्राम सकूली में श्री राधा कृष्ण भगवान की गोद में बैठ करके यह जो पावन आयोजन चल रहा है, अत्यंत प्रसन्नता होती है यह जानकर के जब से हमने होश संभाला। यहाँ तक कि हमारे पिताजी भी कहते हैं कि जब से हमारे पिताजी ने होश संभाला तब से राधा कृष्ण भगवान के प्रांगण में कोई भी इतना बड़ा आयोजन, श्रीमद् भागवत का आयोजन अभी तक नहीं हुआ। ये सब आप सबके प्रेम स्नेह और अथक प्रयास से संभव हो सका है। हमारे पूज्य श्री त्यागी जी महाराज के अथक प्रयास से कलश यात्रा से लेके अभी तक अपना आश्रम छोड़ दिया, यहीं पे पूरा सहयोग कर रहे हैं, हर प्रकार से तन मन धन से सभी को एकाग्र करके लगा रखे हैं। और राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस हर्षोल्लास के साथ यह आयोजन प्रारंभ हुआ है, इससे 100 गुना अधिक हर्षोल्लास के साथ यह आयोजन पूर्णता की ओर जाए। आइए अपने हृदय को निर्मल करने के लिए, मन को पावन बनाने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें, तत्पश्चात नित्य की भांति हरि चर्चा में प्रवेश। तू राधे राधे गाले और झूम
झूले मस्ती में। ये राधा रानी का संकीर्तन है। लगभग हम सब जगह कथा के प्रारंभ में इस संकीर्तन को गाया करते हैं। तो आप सभी को ये याद ही हो जाना चाहिए। आप लोगों को दर्शक बन के नहीं बैठना है, आप लोगों को सहयोगी बन के उसमें भाग लेना है। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो हम छोड़ें और आप तुरंत पकड़ लो, ठीक है? आप सभी को गाना है। तू राधे राधे गाले और झूले मस्ती में, 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 राधे मस्ती में, तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, राधे राधे गाले और मस्ती में, छोटा सा घर बना ले, 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 गोविंद बस्ती में, छोटा सा घर बना ले, गोविंद बस्ती में, राधे राधे Thank you.
राधे राधे लाले मस्ती में राधे जोर से। अब तो 12-1 बज गया है, सब खा पी के आए हो, एकदम लगा। बोल राधा रानी की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, 12 स्कंध। आप लोग कथा सुनते रहते हैं, सब ज्ञानी पुरुष और जानते भी होंगे। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। स्कंध का अर्थ समझते हैं? स्कंध संस्कृत में कंधे को बोला जाता है। स्कंध माने कंधा। ये भागवत में कितने हैं? 12। और जो अध्याय है, अध्याय का अर्थ होता है स्टॉप, स्टेशन, कहां कहां आप रुक सकते हैं, वो है 335 अध्याय। कितने? आप लोग ध्यान कीजिए, हो सकता है कल हम पूछ लें आप में से किसी से भी, इसलिए याद रखना। 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में पूरे श्लोक कितने हैं? 18,000। ये शास्त्र की गणना है। शास्त्र के अनुसार श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। लेकिन आज की गणना यदि की जाए, आज की यदि गणना वहीं बैठना, एक जने वहीं पे जनरेटर के पास कुर्सी लगा, वहीं बैठे रहो, फाटक लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों की तो पूरे 18,000 श्लोक आज नहीं है। ये शास्त्र की गणना के हिसाब से तो 18,000 श्लोक हैं, लेकिन जब भागवत का निर्माण हुआ था, श्री वेदव्यास जी ने लेखन किया था, उस समय 18,000 श्लोक थे। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि जब श्री वेदव्यास जी ने निर्माण किया, उसके बाद द्वापर युग निकला। द्वापर युग निकलने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चले गए, उसके बाद हमारे सनातन धर्म पर बहुत बड़े बड़े संकट आए। आप सभी लोग जानते हैं हमारे सनातन धर्म पर इतने बड़े बड़े संकट आए। मिलेच्छों ने यवनों ने, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, आक्रमणकारियों ने हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का पूरा पूरा प्रयास किया, हर प्रकार से। एक तो आपस में फूट डालने का प्रयास किया कि भाई ये जितने सनातनी हैं, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये सभी एक ही धागा में बंधे हुए हैं। ये सभी एक धागा में बंधे हुए हैं और उस धागा का नाम है सनातन धर्म। सबका धर्म क्या है? सनातन धर्म। मतलब हमारा पेड़ एक है, डालियां अलग अलग हैं। जो जड़ को सींचा जा रहा है, आखिर वो सनातन धर्म ही है। जड़ का नाम है सनातन धर्म। और इस जड़ को सींचने के लिए हमें यज्ञ, जप, तप, दान, होम, पूजा, पाठ, प्रतिष्ठा, इन सब की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो शत्रु हुए, जो स्वयं को भगवान सिद्ध करना चाहते हैं और हमारे भगवान को एक साधारण पुरुष बोल करके भुला देना चाहते हैं, इन लोगों ने हमारे देश पर धोखे से आकर के आक्रमण किया। आप सब जानते हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि व्यास गद्दी पर बैठे हैं, यहाँ पर राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन आपको संकेत के लिए हम बता देते हैं
कि हमारे सनातन धर्म के जो विरोधी हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग ये चाहते थे कि जितनी ये सनातनी जनता है या तो हमारी गुलाम हो जाए या फिर मर जाए, दो में से एक कुछ हो, या तो तोता पढ़े या फिर घर खाली करे। ये इनका उद्देश्य है। आपस में फूट डाल दो तो पहली बात तो जब चार भाई हैं तो चारों भाई जब अलग अलग हो जाएंगे तो उनकी शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। जब शक्ति कम होगी तो कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर के हमें कमजोर कर सकता है, हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है। ऐसा ही हुआ हमारे साथ, ऐसा ही हुआ। आपस में हमें अलग अलग कर दिया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों को अलग अलग कर दिया। किसी से कहा तुम अलग समाजवादी हो, किसी से कहा तुम ये समाजवादी हो, किसी से कहा तुम ये समाज। मनुष्य को ये भुला दिया कि तुम्हारी समाज का नाम है मानव समाज, ये भुला दिया। ब्राह्मण समाज अलग हो गया, क्षत्रिय समाज अलग हो गया, वैश्य समाज अलग हो गया, शूद्र समाज अलग हो गया। और इसका कारण हम और आप नहीं है, इसका कारण तो वो है जो हमें मिटाना चाहता है। इसका कारण कौन है? जो हमारे घर में कब्जा करना चाहता है। अब कब्जा तो तभी होगा जब चारों भाई अलग हो जाएंगे। तो पहले अलग करने का प्रयास किया, फिर हमारे देश में शासन किया, फिर हमारे जो शास्त्रों के ऋषि मुनियों के हाथ से लिखे हुए जो ग्रंथ थे, जो पुराण थे, उन सबको छीन करके जला दिया गया और कुछ ग्रंथों को समुद्र में फेंक दिया गया। जब हमें पढ़ने के लिए शास्त्र नहीं होगा, जब हम कोई किताब पढ़ेंगे ही नहीं, इतिहास पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमें ज्ञान कहां से होगा? और जब हमें कुछ ज्ञान नहीं होगा तो हमारा शत्रु जो भी पुस्तक हमें पढ़ने को देगा हम उसी को सही मान लेंगे। यही तो हो रहा है। हमारा शत्रु हमें जो पुस्तक देगा, हमारे बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाएगा, आज भी हो रहा है। अभी एकदम से हमारा देश स्वतंत्र नहीं है। आज भी आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चले जाओ, वहां पे सीधा कहते हैं तुम्हारे कृष्ण भगवान है कौन? एक लड़के थे, बिगड़े हुए इंसान थे, हजारों शादियां की और बाण लगने से मर गए। आज भी यही उल्टी सीधी शिक्षाएं देते हैं और हमारे बच्चों को ये संस्कार देते हैं कि अंडे खाओ, मांस मदिरा खाओ, इनसे शक्तिशाली हो जाओगे। ये संस्कार स्कूलों में, जैसे विद्यालय बोलते हैं, उनमें हमारे पिताजी, पूज्य श्री पिताजी, इन्हें पता चला कि राधा कृष्ण के मंदिर पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है तो दर्शन करने के लिए ग्वालियर से चले आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ओरछा में नहीं, 1 साल से ग्वालियर में मंदिर पर सेवा कर रहे हैं। पता चलते ही जैसे उन्हें समय मिला तुरंत चले आ रहे हैं। और आप लोगों को पता है ग्वालियर से कैसे आए हैं? इनका हेलीकॉप्टर एक लगी है, उसी से आए होंगे, है पिताजी? उसी से आए हैं ना? बहुत सुंदर। बोल भक्त भगवान की। और हमारे कृष्णा पंडित जी जो हमारी कथा में सब जगह रहते हैं, किसी कारणवश 2 दिन लेट हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी माला है। इसे आप लोग हार मत समझना, ये माला है। चुनाव में जब हम पहनाते हैं तो उसे हार बोलते हैं, हो सकता है हार जाए, लेकिन ये आशीर्वाद स्वरूपी माला है। इसे पहन करके तो माला माल हो जाया करते हैं। बोले भले भगवान की।
जी की तरफ से भी 1100 रुपए का चंदा है भैया भागवत कथा के लिए। बोले भागवत भगवान की। भैया आपके पड़ोसी हैं, घर के हैं, तो जैसा सबका अब पुजारी है गांव के, वो आप लोग अपनी तरफ से जानो उनका क्या सम्मान करना है, लेकिन गांव के हैं तो चंदा उनकी तरफ से 1100 रुपए का चंदा हमारे पिताजी की तरफ से भी है भैया। बोले भागवत भगवान की। ठीक अच्छा ठीक है, आप गांव के हो, हम बाहर के। विराज बोले भक्तवत्सल भगवान की। भैया बाद में हो जाता आशीर्वाद समारोह, अभी थोड़ा कथा में बैठ लीजिए शांति पूर्वक। श्री राधे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। आज बलि बामन के चरित्र के उपलक्ष्य में आज दान की विशेष महिमा होती है। जो आज के दिन दान करता है वो अक्षय होता है, इसलिए कुछ भक्तों का आज इस आयोजन की रूपरेखा को रखते हुए सभी भक्तों के द्वारा दान राशि आई हुई है। 1000 रुपये श्री संजय खरे जी अध्यापक की ओर से आया है और 500 रुपये श्री गोपाल नेताजी की तरफ से 10 किलो प्रसाद। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इन दानदाताओं के लिए। 200 रुपये का दान श्री बलराम विश्वकर्मा जी की तरफ से आया है। 100 रुपये का दान श्री सुक्तिराम पटेल अध्यापक की तरफ से आया है और 100 रुपए का दान श्री कुंवरलाल साहू जी की तरफ से। 100 रुपए का दान श्री सीताराम पाल जी एवं 15 किलो प्रसाद। 500 रुपए का दान श्री सुल्तान सिंह यादव जी के द्वारा आया है। इन सभी दान वीरों को एक बार जोरदार तालियों की स्वागत करते हुए बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय हो। स्कूली की राइटिंग है, अब समझ में नहीं आ रही क्या करें। हाँ, इसी बामन चरित्र के उपलक्ष्य में हमारे पूज्य व्यास जी महाराज के पूज्य नियत श्री पिताजी की तरफ से भी 1100 रुपये का दान
आज इस बामन चरित्र के उपलक्ष्य में दिया गया है। इनके लिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए भारत बिहारी सरकार की। आज जो भी दान दाता है, दान करेंगे महाराज, उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि बलि भगवान ने भी भगवान बामन को 3 पग पृथ्वी देकर के अपने जीवन को कृतार्थ किया। हम और आप सब भी इस आयोजन की रूपरेखा को रखते हुए बिना सोचे समझे शुभ काम में कभी सोचना नहीं चाहिए। इसलिए जो बने जितना बने, आज सब महाराज जी से अपना नाम अंकित करवाएं और दान लिखवाएं, और यहाँ से मंच से आप सबका नाम बोला जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोले भागवत भगवान की। कौन हाथ खड़ा करके बताएगा कि हमने कहाँ छोड़ी थी कथा? कोई है? गांव के कह रहे महाराज परीक्षित को पकड़ा। वैसे हमारे परीक्षित जी ध्यान से कथा सुनते हैं, उन्हें पूरी कथा याद होती है। हम श्रवण करा रहे थे कि हमारे देश के ऊपर सनातन धर्म के विरोधियों ने जो शासन किया है, उस शासन काल में घंटा खान चलने दो, जो ऐसे ही हो रहा हो, जनरेटर ही चलने दो। अब जनरेटर चल रहे हैं। हाँ, बार डिस्टर्ब हो रहा है। अभी कोई